नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। गाजियाबाद में कांग्रेस की बैठक में एसआईआर को लेकर तीखी चर्चा, भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। गाजियाबाद में आज कांग्रेस महानगर कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसआईआर के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए व्यापक चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव ने की। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर अपनी बात रखी और मौजूदा परिस्थितियों पर गहरी चिंता जाहिर की है। बैठक में महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव ने सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर की आड़ में सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। जाटव ने कहा कि लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार प्रशासनिक मशीनरी का मनमाना इस्तेमाल कर रही है। जाटव ने खुलासा किया कि शहर के कई क्षेत्रों में बीएलओ लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन और निर्वाचन विभाग इस गंभीर समस्या पर मौन है। उन्होंने कहा कि बीएलओ चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें ना तो समय पर प्रशिक्षण दिया गया और ना ही आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। उन्होंने सवाल किया कि जब एसआईआर जैसे संवेदनशील कार्य की शुरुआत हुई तो बीएलओ को प्रशिक्षण देना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में अनियमितताएं बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर कांग्रेस समर्थकों और गरीब तबके के लोगों के नाम सूची से काटे जा रहे हैं, जबकि प्रशासन जांच के नाम पर टालमटोल कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के कांग्रेस दफ्तर में, जहां पर कांग्रेस के आला अधिकारी हमारे साथ हैं। सर, एक बार जो आपकी ये बैठक है एसआईआर को लेकर, क्या जानकारी है? क्या जैसे कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, भ्रमित हो रहे हैं एसआईआर में क्या होगा, हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, कुछ ऐसा है? कुछ क्या जानकारी देना चाहिए? हमारे कोऑर्डिनेटर साहब होगा सर, अपना परिचय बड़े बड़े भाई हैं जो शर्मा जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। सर, एसआईआर के लिए क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, आज हमारी महत्वपूर्ण बैठक हुई है आज, और गाजियाबाद महानगर कांग्रेस के हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री वीर सिंह जाटव जी की अध्यक्षता में और सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। सब लोग काफ़ी समय से चिंतन मंथन एसआईआर पर कर रहे थे। सौभाग्य का विषय है कि हम लोग प्रिंटर संगठन के हमारे सम्मानित साथी कोऑर्डिनेटर हैं राजकुमार पंडित जी, और मैं कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर हूँ अजय चौधरी। हमारे साथ मनोज जी हैं, भाई सरदार मंजीत सिंह जी हैं, राठौर साहब जी हैं, अमर सिंह जी बहुत पुराने 25 साल पुराने, शमसुद्दीन भाई हैं, खालिद भाई हैं, फहीम भाई हैं, रवि सूर्या जी हैं, सलमानी साहब हैं, और भाई बहुत सीनियर लीडर हमारे इस्माइल भाई हैं, पूर्व पार्षद हमारी जो है माई जी हैं, और हमारे एक बहन जी, सभी लोग जो है शबाना जी हैं। एसआईआर पे हाईकमान का बहुत दृढ़ संकल्प है हमारा। हम लोग जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का जो मूल मंत्र था, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। हम ये चाहते हैं कि कोई फर्जी वोट जुड़े नहीं, और जो हकीकत तो वर्तमान जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनका वोट नहीं कटना चाहिए, वरना तो हमारा महानगर अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जितना भी मतलब जो पार्टी के साथी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी हैं, वार्ड प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, मंडल प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत गंभीरता के साथ जांच रहे हैं, परख रहे हैं, और इस बात पे बहुत गंभीरता के साथ महानगर अध्यक्ष श्री वीर सिंह जाटव जी के नेतृत्व में इस अभियान को मतलब जो है भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव आयोग की मदद कर रहे हैं। मगर उनसे ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मत किसी भी समुदाय, किसी जाति धर्म का, किसी व्यक्ति का, जो भारत का नागरिक है, जो हमारे महानगर क्षेत्र में रहता है, जनपद में रहता है, कोई फर्जी वोट नहीं जुड़ना चाहिए, अभी हाल ही में नहीं करना चाहिए। हाल ही में अभी 21 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हुई है काम को लापरवाही को लेकर। इसका जिम्मेदार कौन? उनका सुपरवाइजर या जो मौजूदा सरकार है, कौन जिम्मेदार होगा?
देखिए, जिन लोगों ने आत्महत्या की है, तनाव के कारण किन कारणों से की है, ये हमें कोई जानकारी नहीं है। ये प्रशासन का काम है जाँच का। मगर उन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। हम चाहते हैं उन लोगों को पर अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये बीएलओ को मतलब जो हो, ये तो हम लोग जो कहीं भी कमी देखेंगे, कोई त्रुटि देखेंगे, हम तो जिला प्रशासन को लिखित में हमारे अध्यक्ष ने दिया है। ये जिला प्रशासन का विवेक है, निर्णय है कि वो जांचें परखें, कौन लापरवाही कर रहा है, जो लापरवाही कर रहा है उसकी दूसरे की नियुक्ति करनी चाहिए, और जो गंभीरता से ईमानदारी से काम कर रहा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। एसआईआर एक सही कदम है क्या सरकार की तरफ से? एक बार इनसे जाने। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाने नहीं देगी। पार्टी इसके खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करेगी। जाटव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे हर वार्ड में जाकर जनता से मिलें और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी एलिजिबल मतदाता का नाम सूची से ना हटे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कांग्रेस आने वाले दिनों में जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करेगी। साथ ही पार्टी घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी ताकि लोग स्वयं अपने नाम को मतदाता सूची में सत्यापित कर सके। कुल मिलाकर कांग्रेस की यह बैठक भाजपा सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखे हमलों से भरी रही। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से संघर्ष करेगी। यार क्या सही कदम है सरकार का? आज से 22 साल पहले भी एक बार एसआईआर हुआ था, अब दोबारा 22 साल बाद हो रहा है, ये क्या सही है? देखो, कदम एसआईआर का तो होना चाहिए, एसआईआर होनी चाहिए, लेकिन इनका तरीका पसंद नहीं है लोगों को। तरीका गलत है। ऐसी क्या आफत आ गई, किस पंडित से इन्होंने सुझाया कि एसआईआर 1 महीने के अंदर होनी चाहिए? जिन राज्यों में 3-3 साल बाद चुनाव है, उनकी भी एसआईआर अभी हो रही है, 1 महीने के अंदर हो रही है। ऐसी क्या आफत है, मतलब क्या मजबूरी है चुनाव आयोग की कि 1 महीने के अंदर ही इनको सब कुछ करना है? क्या 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। अभी बिहार में भी 47 लाख वोट नकली मिली एसआईआर के बाद, 47 लाख वोट घट गई हैं वहां पर। बिहार में भी ये लोग ये नहीं अभी आंकड़े नहीं दे पाए कि कितने लोगों के वोट काटे, कितने लोग जो बाहर देश से आए हुए थे जिनके काटे, और कितने लोग इन्होंने बढ़ाए। वहां के आंकड़े इन्होंने सही अभी पेश ही नहीं करे। तो ये लोग जो है देश को गुमराह कर रहे हैं। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, जांच होनी चाहिए। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जो इनके पीछे दोषी लोग हैं, अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीएलओ जो है उनकी, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, महानगर अध्यक्ष नेतृत्व में, हमारे अजय चौधरी कोऑर्डिनेटर साहब इनके नेतृत्व में, और हमारे साथी हैं सबके नेतृत्व में, हम गाजियाबाद महानगर में बीएलओ के साथ हमारे बीएलए लगे हुए हैं। हम उनकी सहायता कर रहे हैं। कोई भी एक भी जो वोट है, गलत वोट जुड़ने नहीं देंगे, सही वोट कटने नहीं देंगे। उसके लिए हमारा कार्यकर्ता एक एक बूथ पर डटा हुआ है और हम इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे। कांग्रेस परिवार नजर बंद रखे हुए है क्या, पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं? जो एसआईआर चल रहा है, बीएलओस जो चल रहे हैं, क्या उनकी क्रॉस चेकिंग करी जा रही है आप लोगों की तरफ से? भाई नहीं, हमारी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरा प्रयास है कि हम कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ बूथ पर डटा हुआ है, और अब पहले की तरह अब शायद नहीं हो पाएगा। जैसे कि आम जनता, कुछ लोग डरे हुए हैं कि ऐसा हमारा फॉर्म नहीं भरा गया, कुछ गलत गतिविधियों की वजह से, या फिर कोई बीएलओ हमारे पास तक नहीं आया और हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, उस दौरान कोई मिस रह गया, तो उसके वो कहाँ पर जाए इसके लिए? देखो, दरअसल क्या है, ये इतनी हड़बड़ाबड़ी में कर रहे हैं लोग। बीएलओ जितने बने हुए उनको, ज्यादातर लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं दी। बताओ कहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, किस जगह ट्रेनिंग हुई है बीएलओ की? आप किसी से मालूम करके देखो बीएलओ को, उनको खुद को नियम मालूम नहीं है। नहीं, लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी की टीम है लोगों की सहायता कर रही है। अगर किसी की वोट कटी हुई है या जुड़ नहीं रही है, तो हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हम जिलाधिकारी से समय समय पर मिल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये रहेगा, अगर किसी को अगर एसआईआर फॉर्म से प्रॉब्लम हो, कोई बीएलओ उन तक नहीं पहुंचा, उनकी वोट नहीं बन पाई, फॉर्म नहीं भर पाया, तो वो कहाँ किसी। मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।